सभी को जय माता दी। बचपन में हम लोग जैसे स्कूल टाइम पे एक मुहावरा हम बहुत सुनते थे ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था तो वो वाली सिचुएशन मेरे साथ भी लाइफ में होगी। तो वही आज मेरे साथ सीन हुआ, तो वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज सुबह मेरे पास 9 बजे के करीब फ़ोन आता है श्यामपुर पुलिस चौकी से कि जो ऋषिकेश की जो ब्रांच मैनेजर है इंदु उपाध्याय, वो आई है यहाँ पे और उनका कहना है कि आशा राउत ने मेरे साथ गाली गलौज करी है। तो मैंने भी सर से बोला कि सर मतलब ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला जहाँ तक मुझे याद है, और LUC से रिलेटेड मुद्दा है, ये तो सभी को पता है कि इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग भुक्तभोगी हैं, तो हमारा भी एक कहीं ना कहीं से एक जो फ्रस्ट्रेशन है या जब हम परेशान हैं और जिन्होंने हमें इस सोसाइटी से जोड़ा है, तो ये तो बिल्कुल है कि हम भाई अपना थोड़ा सा गुस्सा उनके ऊपर उतारना तो इतना तो बनता है। तो इसमें तो ये ऐसा है नहीं कि हमने उसको गाली दी है, कुछ बोला है। भाई उसने हमें सोसाइटी से जोड़ा है, तो हम लोग अपनी बात कहाँ रखेंगे। हम तो इंदु उपाध्याय को जानते हैं ना, जिसने हमें इस लक में जोड़ते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि कहीं नहीं जाएगा ये लक, मैं हूँ, आंख बंद करके इससे विश्वास करो। और आज जब सिचुएशन ये है और मैं अगर उसको बोलती हूँ या थोड़ा मेरा गुस्से वाला टोन है और जो जायज़ है बिल्कुल, तो उसने वो सीधा पुलिस स्टेशन में चली गई। देखो मतलब वही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब इस लेडी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब हम जो भुक्तभोगी हैं हम अपनी बात इससे पूछें। वही हमने यही तो बोला होगा कि भाई हमारा पैसा है, क्यों नहीं मिल रहा है, तुमने हमें ये बोला था, और जिन्होंने कुछ गलत किया था वो बिल्कुल भोगेगा, उसको सजा मिलेगी, या जिसने भी हमारा पैसा खाया होगा उसके सर के बल से निकलेगा। तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? लोग तो इसको कितना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मैं उसका किसी का भी समर्थन नहीं करती हूँ कि जो बहुत एक ठीक है, एक लिमिट तक हम अपनी बात रख सकते हैं, है ना। लेकिन गाली गलौच ये चीज़ें तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने बोला। तो इस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है हिंदू मैडम आप इसलिए बौखला गई हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो हम सभी महिलाएं क्या नाम है, उर्मिला बिष्ट के घर पे गई थी। अभी आप लोगों ने वो न्यूज़ भी देखी होगी। तो वहाँ पे जो नारे लगे थे महिलाओं के द्वारा, हम सब के द्वारा, कि इंदु उपाध्याय मुर्दाबाद, तो ये उस चीज़ को देखे मुझे लग रहा कि बौखला सी गई हैं। तो इनको लगा कि अब मेरे खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। तो मैडम ये नारेबाजी है तो बहुत छोटी सी चीज़ हो रही है आपके खिलाफ। अभी जिस हिसाब से आपने काम किया है तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम आपको जानते हैं ना। और अभी कुछ दिन पहले इनका एक वॉइस भी आया था जिसमें ये कह रही थी, जो किसी के माध्यम से मुझे मिला था, जिसमें ये कह रही थी कि कस्टमर तो तुमको पकड़ेगा, कस्टमर तुमको पकड़ेगा, कस्टमर मेरे को थोड़ी नहीं जानता है। इनकी ये ऑडियो आई थी। तो बिल्कुल आपने सही बोला मैडम, कस्टमर हमको जानता है ना, कस्टमर हमको पकड़ेगा, आपको थोड़ी ना जानता है कस्टमर। तो बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। तो बिल्कुल कस्टमर हमको पकड़ रहा है, और हम किसको जानते हैं? हम आपको जानते हैं ना। तो हम तो फिर आपको ही पकड़ेंगे। कस्टमर हमें बोल रहा है तो हम आपको पकड़ेंगे, और आपको सुनना भी पड़ेगा। सुन के आप तो बिल्कुल इतना सा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ है, कब मिलेगा, क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आपकी देने की नीयत होती ना, तो आपने इतना कुछ जोड़ा हुआ है इस LUCC के माध्यम से, तो आप उसको कहीं ना कहीं से उस समस्या का समाधान निकालती, उस चीज़ को आप बेचती। और लोगों का, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से आप सबका पूरा भुगतान कर दो। आप देने की थोड़ी सी नियत रखती ना, तो भगवान भी आपके, कहते हैं ना, अगर कोई अच्छा सोचेगा तो उसके लिए भगवान भी रास्ता खोलता है। लेकिन आपने तो बिल्कुल ऐसी नियत अपनी बना दी है कि मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ देना ही नहीं है किसी का। तो कहाँ से होगा, कहाँ से आपके लिए रास्ते खुलेंगे? और हम आपके से पूछते हैं अपने पैसे के लिए, थोड़ा सी परेशानी वाला टोन हम अगर हमारा होता है तो आप पुलिस चौकी पहुंच जाती है
और फिर लोगों से कह रही है कि मैंने आशा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी है। तो कौन सी कंप्लेंट आपने लिखवाई है, कौन सी धारा आपने लगाई है, तो आप मुझे जरा बताने का कष्ट करें। हालांकि मैंने अपनी तरह से बात कर ली है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। उनको भी सब पता है जहाँ आप गई हैं कि आप क्या चीज़ हैं और आपने क्या किया हुआ है। तो वो ज़्यादा समझदार लोग हैं, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी देने की नीयत नहीं है किसी का पैसा। आप कह रहे सोसाइटी कह रहे, सोसाइटी भी तो आप ही लोग हो। सोसाइटी को अंदर से आप लोगों ने खोखला कर दिया, तभी आज ये वाली सिचुएशन आई है। 20 मिनट में कितने कितने घोटाले आपके जो बड़े बड़े मेंबर थे, ये आप भी जानती है। हम तो चाहे जैसे भी करके जो भी कर रहे हैं, परेशानी में है, जैसे भी है, हम लोग जी रहे हैं, लोगों का समाधान सोच रहे हैं कि कैसे करें। जब लोग हम पे, भाई लोग तो हमें जानते ना, तो हमसे ही पूछेंगे। और दूसरी बात जो मैंने इनसे बोली थी, इन्होंने जब मेरे को 2021 में जोड़ा था, तो 21 में जोड़ने के बाद इन्होंने मेरे को क्या ये आलू टमाटर बेच रही थी कि इन्होंने कहा आ जाओ और मैं जुड़ गई। ये तो सोचने वाली बात है, आप सब लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। ये आलू टमाटर नहीं बेच रही थी कि इसने बोला कि बोली लगाए आ जाओ और हम चले गए खरीद लिया हमने। ये समझ सकते हैं कि इन लोगों ने हमारा किस ढंग से माइंड वॉश किया होगा कि हम लोग इतने सालों से नहीं जुड़े और 21 में जुड़े हम, जबकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना कुछ ये हो गया था कि मतलब इसमें अंदर से बहुत खामियां पाई गई। जब इनसे इनकी सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, तो इन लोगों ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया और ये अपने मनमानी तरीके से इसको चलाने में लगे हुए थे। तो दोषी यही लोग हैं। इन्होंने कभी कोई भी अगर ऊपर से रिपोर्ट आई होगी, उसका सही टाइम से इन्होंने ना जवाब दिया, ना उस रिपोर्ट को क्या आया सार्वजनिक किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था अगर ये सबको बताते उस रिपोर्ट के बारे में क्या आया है, तो क्या नाम है इनको क्या नाम है पैसा कहाँ से इनके पास आएगा, कहाँ से लोग जुड़ेंगे, कहाँ से लोग इन पे RD FD करेंगे। इनको तो बस चारों तरफ पैसा दिख रहा था कि बस पैसा लाओ, पैसा RD लाओ, ये लाओ, तुम्हारा बाहर का टूर आ रहा है ना, ये चीज आ रही है। मुझे भी इन्होंने कितना प्रलोभन दिया था, बहुत ज्यादा दिया था कि तुम्हारा बाहर देश का आ गया है, थोड़ा सा पैसा और जमा कर लो और थोड़ा मैं भी मिला लूंगी। आपके मैडम ये शब्द भी थे कि मैं भी मिला लूंगी। भाई आप क्यों मिलाती, कहीं भाई आप मेरे इसमें क्यों मिलाती? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा हो रहा था ना कि आप मुझे बाहर देश की भाई ये भी जाए घूमने। लेकिन मैंने आपको क्लियरली मना कर दिया था कि बाहर देश के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो इसके पीछे भी आपका कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा रहा होगा। ऐसे कोई किसी के लिए नहीं वो कर देता कि हाँ मैं भी पैसे मिला रही हूँ और तुम बाहर देश होके आ जाओ, ठीक है ना। और 2021 में जब मैंने FD करी थी 1.5 लाख की, इन्होंने 5 साल का था वो, 1.5 लाख की FD मैंने 5 साल की करी थी। तो इन्होंने उस टाइम में नई जुड़ी थी, तो इन्होंने क्या किया, 1 लाख तो मेरे कोड में डाले, उस 1 लाख मेरे कोड में डाले और 50,000 इन्होंने किसी और के कोड में डाल दिए। मुझे इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे जब धीरे धीरे जब चीज़ों को मैं समझने लग गई, तो ये कि हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे कोड में कितना हम लोगों ने जमा किया। तो इस टाइप का मुझे धीरे धीरे, जब कहते हैं ना कोई काम करो नॉलेज तभी होता है, तो जब मैंने इस टाइप में जब लोगों से बोला, मैंने कहा यार मैंने इतना पैसा जमा कर दिया, तो ये देखना चेक करना आप लोग। तो उन्होंने मेरा चेक करके बताया कि आपके अकाउंट में इतना ही पैसा है FD में जो मैंने किया है आप। तो मैंने कहा यार इसमें तो 50,000 कम लग रहे हैं। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं इंदू मैडम के ऑफिस में गई, ऋषिकेश ब्रांच में, और मैंने उनसे ये सवाल किया। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे फिर मैं खुद गई तब इन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ कि वो ना किसी को ज़रूरत थी, तो हमने उसके कोड में डाल दिया और क्या नाम है, अब आप ठीक है उसका कमीशन ले लो। अगर मतलब मैं नहीं जाती, मैं इस चीज़ को किसी से ओपन नहीं करवाती, ये चीज़ें इसमें पूरा अपना चेक नहीं करवाती, तो इसका मतलब मुझे तो उस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता ना। वो तो जब मैं गई पता करके तब ये कह रही हाँ तो ले लो ना अपना,
ये कमीशन जो है ले लो अपना। और फिर जब इन्होंने वो कमीशन मुझे दिया तो इन्होंने फिर कह रही कि बढ़ के मिल रहा है तुम्हें, तो ये किसी और का कोड का है, तो मैंने थोड़ी ना बोला था तुम्हें किसी और के कोड में डालो ये। और फिर कह रही कि इसमें ना 1000 ना तुम इसको दे दो। भाई क्यों दे दूं? उस दिन भी इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बढ़ के दे रही हूँ, तो भाई बढ़ के दे रही है तो मेरे अकाउंट में डालती ना, चोरी तो तूने करी ना, 420 किसी और के अकाउंट में डाल दिया बिना पूछे। और आज जब हम लोग, मैंने यही मुद्दा आज जब हम इनको जब ये पुलिस थाने में इन्होंने मेरे वहाँ से कॉल आया था, तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है मैं भी ऋषिकेश के थाने में जा रही हूँ, आप, मैंने कहा वहाँ आ जाइए। तो ये फिर वहाँ आई और हमारी जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती कुसुम कंडवाल दीदी, मैं दीदी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि दीदी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया, क्योंकि वो भी जानती हैं कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। तो मैं दिल की गहराई से दीदी का धन्यवाद करती हूँ। और वहाँ पे इन्होंने इस बात को जब मैंने जिक्र किया तो वहाँ पे इन्होंने इस बात को इस ढंग से बोला कि क्या नाम है कि कि इन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि क्या नाम है मैं किसी और के कोड में डाल रही हूँ, उससे आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। आज ये सभी जानते होंगे जो वहाँ पे महिलाएं आई थी, इन्होंने इस बात को बोला, जो मेरी साथ की महिलाएं थी और उनके सामने बोला। हमारी जो महिला आयोग की अध्यक्ष दीदी हैं कुसुम कंडवाल जी, उनके सामने इन्होंने ये बात बोली कि मैंने इनको बता दिया था। मतलब इतना साफ झूठ इन्होंने बोला वहाँ पे कि मैंने बता दिया था इनको कि मैं आपका पैसा किसी और के कोड में डाल दूँ। अरे भैया भगवान से तो कुछ थोड़ा सा तो डरो भाई। तो चलो, अगर आपने मुझे बता दिया था पहले, हालांकि झूठ है ये, बिल्कुल आप साफ झूठ बोल रही हैं। अगर आपने मुझे बताया था कि आप मेरे 50,000 को किसी और के कोड में डाल रही हैं और आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, तो मैंने वो 1.5 लाख मैंने आपके पास दिया था ना, तो 1.5 लाख में आपने खाली 50,000 ही क्यों जमा करा? भाई अगर मुझे तो कमीशन का लालच आता ना, तो भाई अगर आपने मेरे से पूछा था, मुझे पहले बता दिया था, तो मैं तो बोलती नहीं मैडम मेरा तो फिर 1.5 लाख जमा करो आप पूरा। अगर मुझे अच्छा कमीशन मिल रहा है दूसरे कोड में तो आप मेरा पूरा पैसा जमा करो ना भाई। खाली आपने 50,000 क्यों बोलती मैं जमा करने के लिए? तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि ये लेडी साफ झूठ बोल रही है। बिल्कुल आपने साफ झूठ बोला है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो खैर वो तो कहते हैं ना भगवान परमात्मा सब देखता है, हमने जो किया हमारा भी और आप जो कर रही हैं वो भी, है ना। तो इसमें क्या बोलूं मैं ज़्यादा अब आपको, लेकिन आप थोड़ा सा जो भी कर रही हैं सही नहीं कर रही है। और जहाँ तक आप और मैं आपको और जब मैंने इनको बीच में एक दिन मैंने इनको वॉइस मैसेज भेजा था, मैंने इनको वॉइस मैसेज इसी रिगार्डिंग भेजा था कि आपने मेरे पैसे को मैडम मेरे पैसे को आपने 50,000 को किसी और के कोड में क्यों डाला। तो तब मैडम का उस दिन मैडम का रिप्लाई कुछ और था। उस दिन मैम का कुछ इंदु उपाध्याय मैम ने कुछ और रिप्लाई किया था और आज पुलिस थाने में कुछ और इनका जवाब था कि ये इन्होंने मुझे बता दिया था। और पहले वाला जो था इनका मैं आपको सुनाती हूँ। देखो उस दिन इन्होंने क्या मेरे को वॉइस ऑडियो में भेजा था, वो आप सुने। अभी एक सेकेंड, हाँ तो आप लोग उस दिन के बीच में जब मैंने इनको ऑडियो भेजा था कि आपने मेरा पैसा किससे पूछ के दूसरे के कोड में लगाया, तो उस दिन मैडम का रिप्लाई ये था, आप ये सुनिए। प्लान हो रहे यही हो रहे कि जो पैसे हमारे पास आते थे वो मैच्योरिटी में बांटते थे, जो बचते थे वो आगे जाते थे, उसकी रसीदें सब हमारे पास है, ठीक है ना। आप दोबारा सुनिए। जहाँ भी हमारे बयान हो रहे यही हो रहे कि जो पैसे हमारे पास आते थे वो मैच्योरिटी में बांटते थे, जो बचते थे वो आगे जाते थे, उसकी रसीदें सब हमारे पास है, ठीक है ना। मतलब मैडम का ये कहना है कि जो मैच्योरिटी का मेरा पैसा था, मैंने जो इनको पैसा अपना एफडी या आरडी में जमा करने के लिए दिया था, वो उसकी ये लोगों को मैच्योरिटी देते थे।
इनका यहाँ पे ये कहना है इस ऑडियो में। और आज ये पुलिस थाने में कहती हैं कि इन्होंने मुझे बता दिया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लिए कि ये कितना सच और कितना झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब जो हम अपना RD FD पैसा जमा करते हैं, तुम हमारे पैसे से दूसरों को मैच्योरिटी देते हो क्यों? सोसाइटी की तरफ से जब हमारा तुम लोग पैसे जमा करते हो, वहाँ से पैसे नहीं आते हैं क्या? तुम हमारे पैसे दूसरों की मैच्योरिटी कैसे दे सकते हो? तो इसी से लगा लो ना कि आप लोगों ने अंदर ही अंदर कितना कुछ कर रखा है, जिसकी परत बहुत जल्दी खुलेंगी। आप लोग चिंता मत करो। जो भी है इसमें, जिन लोगों ने भी गलत किया हुआ है उसका निकलेगा, टाइम आने पे सब छानबीन होगी और वो सब सामने आएगा। और दूसरा, ये क्लियरली कह रही हैं कि मैं, लोगों ने हमको भी पागल बना रखा है, आप ही को नहीं बना रखे पागल, ठीक है। और अगर हमें पता चलता तो हम पहले खुद बता देते, हमें खुद पता ही नहीं था। हमें 27-28 तारीख को पता चला जब ये अरेस्ट हो गई, ठीक है ना। बाकी आप तो हर बार ऐसे बोलते रहते हो, कितना परेशान करके रखा है आपने मेरे को, ठीक है ना। पैसे मैं दूंगी नहीं किसी को भी, कहाँ से दूंगी? अगर मेरे पास होता पैसा तो मैं दूंगी भी। पैसा है सोसाइटी के पास, अरबों का रुपया है, आपका नहीं है, अरबों का रुपया है, ठीक है ना। मतलब इनको हमने परेशान कर दिया। मतलब हम अपने पैसे के लिए बोल रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है, और क्लियरली बोल रही है कि मैं तो पैसा नहीं दूंगी, कहाँ से दूंगी मैं पैसा, ये इनका कहना है। तो हम भी सोसाइटी को नहीं जानते ना, हम भी मैडम आपको जानते हैं, और हम बस आपको ही बोलेंगे। जैसे कस्टमर हमें बोल रहे हैं तो हम आपको ही बोलेंगे, और आपको ही हमारा पैसा देना होगा बस, चाहे वो कहीं से भी हो, कैसा भी हो। हम आपको जानते हैं, आपके पास हमने अपना सारा पैसा जमा किया है और आप ही हमें दोगे, ठीक है ना। और बाकी इनको सब पता है इन्होंने क्या किया, ये खाली दिखावा कर रही हैं। इन लोगों ने बहुत सी प्रॉपर्टी जोड़ी हुई है। अगर इनकी देने की नीयत होती तो ये अपनी प्रॉपर्टी बेचती, कुछ करती, लेकिन इनकी देने वाली नीयत कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। और डराने का काम भले ही बहुत अच्छे से ये कर रही हैं। इनको लगा कि शायद आज मैं शामपुर पुलिस स्टेशन में जाके आशा रौथान को कॉल करा के डराने का काम कर दूं, तो आशा रौथान बिल्कुल क्या नाम है चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएगी। अरे मैडम, हमारी एक एक पैसा मेहनत की कमाई आपके पास है, ऐसे बैठ जाएंगे हम लोग चुपचाप? हैं, ऐसे कैसे बैठेंगे हम चुपचाप? एक एक पैसे के हिसाब दोगे आप, ठीक है। ऐसे नहीं बैठेंगे हम। ये डराने धमकाने वाले काम अपने पास ही रखो आप। जो इंसान सच्चा होता है ना, वो नहीं डरता किसी चीज़। अगर हम गलत होते हैं ना तो बिल्कुल डरते, ठीक है ना। लेकिन हमने ना कभी गलत किया है ना गलत सहेंगे। गलत तो आपने किया है बिल्कुल, कभी आपने बिल्कुल हमें बताने की कोशिश नहीं करी। अगर आप 2022-23 में नोटिस आ गया था, उसी टाइम अगर हमें ये बता देती कि क्या नाम है इस टाइप का नोटिस आ रखा है, इस कंपनी में कुछ तो लग रहा है अंदर से, इनको क्या एहसास नहीं हुआ होगा? ये ब्रांच मैनेजर थे, इनकी कोई तो जिम्मेदारी बनती थी कि ऊपर से क्या नाम है किस टाइप की बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। यदि ये उस टाइम हमें कुछ बता देते तो एटलीस्ट हमारा कम से कम कुछ लाख तो पैसा बचता है। लेकिन इन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनके पैसे की भूख इतनी ज्यादा थी कि लाओ लाओ FD लाओ, बिजनेस लाओ। और हमारी भी मती मारी गई थी कि हमने इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट इन लोग के ऊपर किया है। 20,000 की FD में RD में मंथली जमा करती थी, 20,000 की मेरी सिस्टर की थी, 20,000 की मेरी थी। तो 20,000 में इन लोगों का कमीशन आता था 1800-1900 के करीब मंथली कमीशन देते थे 20,000 पे। 1-1.5 साल तक 1800-1900 आया, और उसके बाद 1.5 साल के बाद इन्होंने उस 1900 को इन्होंने जस्ट हाफ कर दिया। इन्होंने उस टाइम भी सभी को पता है कि सैलरी हाफ कर दी थी, तो वही जिसकी 2,000 आती थी उसको 1,000 मिलने लगी। तो मतलब उस टाइम भी हम लोग को, मतलब हम लोगों ने, हमें एहसास हो गया था यार कि जब हम पूरा पैसा अपना जमा कर रहे हैं तो ये हाफ सैलरी हमें, ये हमारा कमीशन उन्होंने क्यों काट दिया? तो ये वहीं से इनकी हेरा फेरी शुरू हो गई थी। तो जब हमें एहसास हो गया था तो इनको नहीं पता चला होगा। और जब हम लोगों ने, बहुत सी महिलाओं ने बोलने की कोशिश करी इन लोगों को कि इस टाइप का कुछ सुनने को आ रहा है कि सोसाइटी में कुछ बंद होना या कुछ अंदर से गड़बड़ी चल रही है, तो इन्होंने कहा
इन्होंने भी उर्मिला बिष्ट ने तो बिल्कुल क्लियर कहा था, कौन बोल रहा है मैं उसका खून पी जाऊंगी। और इंदु उपाध्याय मैडम भी बोलती रहती थी कि नहीं ये झूठी अफवाह पे ध्यान मत दो, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया चल रही है, सब अच्छा हो रहा, लोग तुम्हें देख के नहीं चाह रहे कि आगे बढ़े। इन्होंने उस टाइम ऐसे हमें बोल बोल के गुमराह किया। अगर ये उस टाइम भी हमें ये कह देती कि नहीं हाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप लोग मत करो, तो हमारा मैडम कुछ तो पैसा बचता। आज आपके कारण हमारी जो ज़िंदगी ऐसी हो गई है ना, तो थोड़ा सा भी आपको अफसोस होने की बजाय आप तो हम पे इतनी हावी हो रही, हमें डराने का काम कर रही हैं। आप बताओ जरा, से जरूर हो गई, इस बात को आप लिख के ले लो। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ऋषिकेश पुलिस थाना जो SI सर हैं वहाँ के डबराल जी, जिन्होंने हमारी परेशानी को समझा और बहुत अच्छे से समझाया, हमारा जो सहयोग किया उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप लोगों से बस यही है कि इनके खिलाफ ज़रूर आप लोग भी जो भी है कंप्लेंट ज़रूर लिखवाएं, ताकि आगे लाइफ में आगे चल के हमारा भी उसी के आधार पर हमारा फैसला हो सके, हमारा जो पैसा है वो हमें मिले।